हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने अपनी पिछली एनर्जी रीडिंग में आपको बताया था कि डिवाइन मैस्कुलिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अवेकनिंग के प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, ठीक है। और उधर मैंने आपको बता दिया था कि उनकी 2 सेट ऑफ एनर्जीज़ हैं और वो जो अभी भी चल ही रही हैं, ठीक है। तो उस वजह से जो डिवाइन फेमिनाइंस हैं उनको स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है। आपने अभी कुछ दिनों में नोटिस करा होगा या आप कुछ दिनों में नोटिस कर लोगे कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं। अब स्पिरिचुअल अटैक्स किस तरीके से हो रहे हैं कि आपको एकदम सडन घबराहट फील हो जाएगी, ठीक है। रातों को बराबर नींद नहीं आएगी, आप आधी आधी रात को जागते रहोगे या फिर एकदम सडनली आपकी नींद खुल जाएगी। और नींद खुलेगी भी तो कुछ इस तरीके से खुलेगी कि आप घबरा के उठ रहे हो या फिर किसी चीज़ की आवाज़ आ गई या फिर आपने ड्रीम ही ऐसा देख लिया जिससे आपको आप एकदम अचानक से उठ गए, ठीक है। और दूसरी चीज़ें ये होगी कि बैठे बिठाए आपको कुछ नेगेटिव थॉट्स आके खुद ही खुद आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप ट्रिगर हो गए हो। आपको नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको पुरानी चीज़ें कुछ भी ऐसे माइंड में आ जाएगा और आप खुद ही खुद अपने आप ट्रिगर हो जाओगे। या फिर अगर आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे होंगे, आपको हर छोटी चीज़ परेशान कर रही होगी, हर चीज़ों में आपको इरिटेशन फील हो रही होगी। घबराहट तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये सोल लेवल पे जो चीज़ें चल रही हैं उसके वजह से आप अपने डीएम की एनर्जी रिसीव कर रहे हो और उस वजह से आपको ये स्पिरिचुअल अटैक्स हैं, ठीक है। तो इस वक्त जो भी कनेक्टेड होंगे उनका डेफिनेटली कुछ मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, लड़ाई झगड़े हो ही जाएंगे और छोटा मोटा सेपरेशन हो सकता है या फिर थोड़ा लंबा सेपरेशन हो सकता है। इसके लिए मैंने अपनी पिछली रीडिंग में ही आपको बताया था कि आप लोग अपनी एनर्जी ना दें, ठीक है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करके रखें। तो ये स्पिरिचुअल अटैक्स आपको और भी कई तरीके से हो सकते हैं। तो ये कैसी चीज़ें होंगी पता है आपके साथ, अचानक से चीज़ें हो रही होंगी, ठीक है। अचानक से ड्रीम में कुछ हो जाए, अचानक से आपको बैठे बिठाए कुछ थॉट आ जाए या फिर आपको घबराहट फील हो, आपको बहुत ज़्यादा नींद जैसा लगेगा, मतलब आपको सर दर्द होगा, हेडेक, बहुत बहुत ज़्यादा लोगों को हेडेक होगा, एकदम अनईज़ी सा फील हो रहा है कि जैसे कुछ खाया नहीं जा रहा है या फिर भूख लग रही है फिर भी खाया नहीं जा रहा है, इस तरीके से आपके साथ होगा। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होगी, हेडेक, बहुत से लोग कंप्लेन करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा लोग स्टमक रिलेटेड इशू, चेस्ट रिलेटेड इशू, ठीक है, हार्ट चक्र से रिलेटेड इशू जो भी होंगे वो, और हेडेक, ठीक है, ये बहुत है। बॉडी पेन, थकान इस तरीके से होगी जैसे कुछ हल्का फीवर होता है ना, फीवरिश फील होता है, इस तरीके का बॉडी पेन, थकान आप महसूस कर सकते हो। तो ये सारे साइंस हैं आपको स्पिरिचुअल अटैक के, ओके। आपको कुछ विजन नज़र आ सकते हैं, बैठे बिठाए आपको कोई विजन नज़र आ जाएगा या फिर आप नींद में जा रहे हो, कोशिश कर रहे हो और उतने में ही आपको कुछ ऐसा लगेगा जैसे आपने कुछ एकदम रियल सा देख लिया, ओके। ये भी स्पिरिचुअल अटैक की निशानी है। तो इस तरीके की सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इस वक्त आपको मिरर नंबर्स बहुत ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि आपकी और आपके डीएम की या जो भी डीएफ है, ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर कर रहे हो। इसके लिए आपको मिरर नंबर्स बहुत 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 ज़्यादा दिखेंगे। 1111 भी बहुत ज़्यादा दिख सकता है और 333 1111 ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको दिखाई देगा। जिनको 77 अभी दिखाई दे रहा है, सिर्फ 77 पे जिनका ज़्यादा फोकस है, मतलब सारे मास्टर्स नंबर दिख रहे हैं, ठीक है, बट लगातार आपको 3-4 दिन हो गए, 6-7 दिन हो गए, आपको 777 ही दिख रहा है, तो उनका मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि अभी फ़िलहाल अगर वो कनेक्शन में तो उनका सेपरेशन होगा, लेकिन उसके बाद 1111 पोर्टल तक उनकी काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें, बटरफ्लाइज आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रही होंगी, ओके। बटरफ्लाइज में येलो बटरफ्लाई बहुत ज़्यादा दिख रही होगी, येलो बटरफ्लाई हो सकती है, ब्लू बटरफ्लाई हो सकती है, ये आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही होगी। आपको
बार बार ऐसे थॉट्स आ रहे होंगे कि आपको है ना इस जर्नी के बारे में और जानना है, समझना है, और डीप लेवल पे इसके बारे में समझना है। आप उस तरीके की बुक्स ढूंढ रहे होगे, आप उस तरीके की चीज़ें ऑनलाइन ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आपके काउंटर पार्ट भी सेम यही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आपको भी ये चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो आप ये चीज़ें ढूंढने की कोशिश करोगे। हो सकता है कि आपके जो पहले गुरु रह चुके हैं या जो टीचर्स रह सकते हैं, आप उनसे अब डिस्कनेक्ट फील करो और आप किसी और से कनेक्टेड फील करो, ठीक है। इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। ऐसा नहीं है कि कोई सही है या गलत है या अच्छा है बुरा है, कुछ नहीं है। जिसकी जितनी नॉलेज है, जैसा है वो उतना ही आपको नॉलेज देगा, ठीक है। और किसी की नॉलेज सही या गलत हम जज करने वाले कोई नहीं होते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी। जैसे आप लोगों से कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होते हैं, उस तरीके से आप अपने टीचर्स हैं, गुरु हैं, आपके कलीग्स हैं, है ना, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आप उनसे भी कुछ लोगों से कनेक्ट कर फील कर पाओगे और कुछ लोगों से टोटली डिस्कनेक्टेड फील करोगे। तो इसमें आपके काउंटर पार्ट भी आते हैं, उनसे भी आप डिस्कनेक्ट फील कर सकते हो, ओके। आपको बहुत सी चीज़ें माइंड में आ रही होंगी कि मुझे अपने सोल पर्पस पे ध्यान देना है, लेकिन अभी फ़िलहाल क्लैरिटी चीज़ों में नहीं मिल पा रही है, ओके। तो अभी भी आपका बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन स्टेट में हो आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब एक तरफ से आप इमोशनल भी फील कर रहे हो और एक तरफ से आप प्रैक्टिकल फील कर रहे हो, ठीक है। आपका एक तरफ से हार्ट आपको कुछ और कह रहा है और आपका माइंड कुछ और कहने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका भी स्टेट है, और ये जो सारी एनर्जीज़ है आप वहाँ से रिसीव कर रहे हो। और जिन लोगों को बहुत काफ़ी लंबा टाइम हो गया इस जर्नी में, तो वो 110% अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, ओके। तो ये स्पिरिचुअल अटैक्स आपको हो रहे हैं, ये अभी फ़िलहाल कंटिन्यू रहेंगे, इनकी इंटेंसिटी थोड़ी रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी ग्राउंडिंग पे फोकस करना है, बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे आपको भी रिलीफ मिलेगा और आपके काउंटर पार्ट को भी रिलीफ मिलेगा, ओके। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो सो जाएं, स्पेशली दिन में नींद आती होगी और रात में आप ऐसे हो जाओगे कि आपको नींद ही नहीं आ रही है। आप दिन भर थकान महसूस करोगे, लेकिन रात को ऐसा लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, और रात को ही आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की, समझने की कोशिश कर रहे हो, गूगल कर रहे हो, या फिर चीज़ें ऑनलाइन ढूंढने समझने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप कई तरीक़ों के न्यू गुरुज़ या टीचर से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे होगे, ओके। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ जर्नी। आप असेंड करते हो तो एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाते हो, तो आपको नए लोग मिलते हैं, नई चीज़ों से कनेक्ट होते हो आप, नई नॉलेज मिलती है आपको, ओके। तो ये स्पिरिचुअल अटैक्स के टाइम पे आपको डेफिनेटली एनर्जी ग्राउंडेड रखनी है, सॉल्ट वाटर बाथ लें, और जितना खुद को क्लीन एंड टाइडी रख सकते हैं रखें, जितना मेडिटेशन या योगा कर सकते हैं वो सारी चीज़ें करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे उतना ही आपको इस बार बेनिफिट होगा, और आपको कई चीज़ें आपके मेडिटेशन में ही दिखा दी जाएंगी। तो ये बहुत अच्छा टाइम है जिस वक्त आप अपने मेडिटेशन में या डिवाइन से बहुत से क्वेश्चंस के आंसर मांग सकते हैं, ठीक है। अब आप एंजल से गाइडेंस मांगें, एंजल्स को सरेंडर करें, डिवाइन को सरेंडर करें, ठीक है। आपको चीज़ें बताई जाएंगी। वाटर मैनिफेस्टेशन होता है, बहुत सिंपल मैनिफेस्टेशन होता है, वो सारी चीज़ें आप करें। स्पिरिचुअल अटैक्स का टाइम ही थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको खुद को समझ में नहीं आता। आपकी लाइफ में चीज़ें ठीक ठाक चल रही होती है, बट आपकी एनर्जी अचानक से बिगड़ रही होती है, तो आपको नहीं समझ में आती है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, ओके। तो सडन ट्रिगर्स, सडन मूड स्विंग्स, फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो आउट ऑफ डेट मेंसेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जल्दी हो गया या फिर बहुत ज़्यादा लेट हो गया, इस तरीके से आपके मेंसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। बहुत सी चीज़ें रूट चक्रा में भी आप फील करोगे, ओके। तो अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें, जितना शांत रख सकते हैं रखें, जितना सो सकते हैं, आराम कर सकते हैं, उतना आराम करने की कोशिश करें।
अवेकनिंग का टाइम चल रहा है, तो आप एनर्जी रिसीव कर रहे हो और उसकी वजह से अब अटैक्स हैं। तो अब आप डिसाइड कर लो आपको इसमें उनको सपोर्ट करना है या फिर चीज़ों को ब्लॉक कर लेना है। आपके हाथ में है सब कुछ, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है मैंने। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय बाय।